मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी लम्हा, 2 साल तक आग और खून में नहलाए गए गज़ा में अमन लौट आया। शर्म उल शेख में गज़ा अमन माहिदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत किए। कतर, मिस्र, तुर्किया ने भी बतौर सालिस माहिदे साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गज़ा अमन माहिदा मुमकिन हुआ। जंग बंदी का नफाज खत्े में अमन के लिए नागुज़ीर है। माहिदा बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। हम मिलकर गज़ा की तामीर नौ करेंगे। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। कैदियों के तबादले के बाद गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की शदीद ज़रूरत है। इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की हवालगी हल तलब मसला है। माहिदे के लिए कतरी अमीर की अंत तक काविशें काबिल तहसीन हैं। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फ़ैन। खिताब में कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। शहबाज शरीफ क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नई ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे? अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खिताब की दावत दी और बोले, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। सदर ट्रंप ने अमन माहिदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। अनथक मेहनत के बाद गज़ा में अमन के लिए कामयाब हो गए। आज गज़ा के लिए अहम और तारीख़ी दिन है। अमरीकी सदर सबसे ज़्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। खिताब में बोले, सदर ट्रंप अमन के हकीकी अलमबरदार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई, गज़ा और दुनिया के कई ममालिक पर अमन कायम किया, जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाईं। इसलिए पाकिस्तान ने उन्हें अमन नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया। गज़ा अमन समिट से कबल अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। शर्म उल शेख कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए तमाम रहनुमाओं से फ़र्दन फ़र्दन मिले। तकरीब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, तुर्क सदर, बरतानवी और इतालवी वज़ीर आज़म की शिरकत। जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और यूरोपीय यूनियन के सदर भी मौजूद थे। गज़ा अमन माहिदे में बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 20 यरगमाली रिहा कर दिए। 4 मुग़वियों की लाशें भी रेड क्रॉस के हवाले। हमास का कहना है दीगर 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। तदफीन के तमाम मकामात कैद नहीं। इसराइल जेलों में कैद 1968 फ़लस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाले 250 कैदी भी शामिल। कैदियों का रमला पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना और दोस्तों ने गले लगाकर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म का दौरा मिस्र। शहबाज शरीफ के अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर की गैर रस्मी मुलाकात। गज़ा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार। अमन माहिदे को खित्ते में अमन और फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश ख़ैमा करार दिया। मुलाकात के दौरान बहरीन के फरमारवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा भी शरीक थे। अमीर कतर उर्दन के बादशाह, इंडोनेशिया और अज़रबैजान के सदूर वज़ीर आज़म आर्मेनिया से भी मिले। वज़ीर आज़म से जर्मन चांसलर, स्पेन, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, गज़ा अमन मनसूबे पर दस्तखत मशरिक़ वस्ता में देर पामन की जानिब अहम कदम है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के बगैर हम ये तारीख़ी लम्हा ना देख पाते। गज़ा इसराइली जंग बंदी माहिदा तारीख़ी कामयाबी करार। मशरिक़ वस्ता में नए तारीख़ी दौर का आगाज़ हो गया। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट से तवील खिताब। बोले, आज बंदूकें खामोश और मुस्तक़बिल रोशन नज़र आ रहा है। गज़ा अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। दुआ है ये अमन पायदार हो और हमेशा कायम रहे। गज़ा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। सारे ममालिक अमन के शराकतदार बनकर एक साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख़ी लम्हा करार दे दिया। ट्रंप की तकरीर के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। रुकन पार्लियामेंट एमन ओदा का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा।
फ़लस्तीन के हक़ में नारा बुलंद करते हुए ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश, सिक्योरिटी अमले ने हॉल से बाहर निकाल दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी और तुर्क हममनसब से मुलाकात। गज़ा जंगबंदी में अमरीका और तुर्किया का किरदार काबिल तहसीन करार। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में देर अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद जारी रखने पर भी इत्तेफाक। इसहाक़ डार फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इरादा। गज़ा में जंगबंदी का खैर मकदम, ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमे ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग। अमरीकी कंपनीज़ को मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के अरकान से भी मुलाकात। अमरीकी कंपनीज़ के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार किया। IFC के रीजनल नायब सदर से मुलाकात में रैकोडिक मनसूबे के मालियाती मामला जल्द तय करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर सुलेमान अल जासिर से भी मिले। पोलियो के खात्मे और तेल फाइनेंसिंग सहूलत में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग को ज़रूरी करार दिया। तालिबान अपनी सरजमीन में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। दोहा में किए गए वादों पर अमल करें। पाकिस्तान को दाखिली अमूर पर बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफ़गान हुकूमत के बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल, कहा अफ़गान हुकूमत दाखिली अमूर पर तवज्जो मरकूज़ करे, ऐसे मामलात पर तबसरा न करें जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं। पाक फौज के शहदा को सलाम। अफ़गान हुकूमत की बिला इश्तियाल कार्रवाई के दौरान शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा। चकलाला गैरिजन में अदा की गई नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर KP समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कौम के हीरोज़ ने वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान की। पाकिस्तान के अवाम उनके मक़रूज़ हैं। जवानों ने तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की जाहिरियत का डट कर मुकाबला किया। मुसल्लह अफ़वाज हर जाहिरियत का मुँह तोड़ जवाब देंगी। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को नया कायदे ऐवान मिल गया। सुहेल आफरीदी सूबे के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी के हक़ में वोट दिए। अपोजिशन का बाइकआउट, कार्रवाई में हिस्सा न लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब में कहा पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा में PTI को ख़त्म करने का मंसूबा भी बनाया गया। कुछ दिनों से कहा जा रहा है बानी की जेल तब्दीली की जा रही है। ऐलान करता हूँ बानी की बगैर मशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, फ्रंट से लीड करूँगा। यस बॉस ना कहने पर मेरे लीडर की हुकूमत को गिराया गया। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हलफ के लिए PTI पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। चीफ जस्टिस हलफ लेने के लिए नुमाइंदा नामजद करने की सदा। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर KP से रब्ता करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर किया। सलमान अकरम राजा बोले इस्तीफ़ा मंजूर करने की ज़रूरत नहीं, इस्तीफ़ा जब दिया जाए उसी वक्त से नाफिज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा आइन का आर्टिकल 255 तभी नाफिजुल अमल होगा जब कोई हलफ लेने से इनकार करे। गवर्नर की राय बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया गवर्नर ने ट्वीट करके माना है इस्तीफ़ा उनको मौसूल हो चुका। पेशावर हाई कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। JUI और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैर आइनी कबूल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। रहनुमाओं का कहना था अपोजिशन की तमाम जमातों ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को है वो कानूनी आइनी बुनियादों पर जायज़ा लेंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना था, जब तक अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी तसव्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े से मुतमईन नहीं हूँ, अली अमीन मेरे पास आ जाएँ, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा। इस्तीफ़ा भी मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, अपोजिशन वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो समझ रहे थे कि इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। मजहबी जमात का एहतजाज और धरना ख़त्म करने का ऐलान। एहतजाज के बायस बंद चाराहें और तमाम मोटरवेज खोल दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खोलेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई। मजहबी जमात की कारकुनों की जानिब से पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। अंधाधुन फायरिंग से एक SHO शहीद, 48 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर भी जाँ बहक हुआ। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद अनवर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखपुरा में अदा, सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मज़हब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मज़हब है। 2 साल गज़ा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वक्त आ गया है हमारे माशरे को यरगमाल बनाना, मज़हब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। नफ़रतें और तक़सीम ख़त्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन को मोबाइल डाटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समुद्री केबल में नस्ब रिपीटर की मरम्मत का काम आज शुरू होगा। दौरान मरम्मत भी इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल हो सकता है। मरम्मती काम में 18 घंटे लगने का इम्कान।